स्वागत है आप सभी लोगों का भारतीय भूगोल के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के सुपरफास्ट अध्ययन के लिए जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर छोड़ा था, चलिए आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। और ये किस महाद्वीप में है? ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला प्रथम मानव रहित यान कौन सा है? तो चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला प्रथम मानव रहित यान अपोलो 11 है। और ये किस देश ने भेजा था? ये अमेरिका ने भेजा था। अपोलो 11 चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला प्रथम मानव रहित यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश का पुराना नाम फार्मोसा है? तो ध्यान रखिएगा, ताइवान देश का ही पुराना नाम फार्मोसा है। फार्मोसा ताइवान को ही कहा जाता है। भारत में किस राज्य की सीमा रेखा सबसे लंबी है? तो भारत में मध्य प्रदेश इस राज्य की सीमा रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है। तो मध्य प्रदेश राज्य की सीमा रेखा भारत में सबसे लंबी सीमा रेखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसको आपस में जोड़ता है? तो जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है वो दिल्ली और अमृतसर को आपस में जोड़ता है। ये आपसे परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसको आपस में जोड़ता है? दिल्ली और अमृतसर को। बॉल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो बॉल का आविष्कार सबसे पहले चाइना में हुआ था। तो बॉल का आविष्कार कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। विश्व श्रम दिवस कब मनाया जाता है? इसको हम लोग विश्व श्रमिक दिवस भी कहते हैं। ये प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा, 1 मई विश्व श्रम दिवस। आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे बड़ा तेल भंडार किसके पास है? विश्व में सबसे बड़ा जो तेल भंडार है वो सऊदी अरब के पास है। ये सबको पता है, कोई बहुत बड़ी बात ये है नहीं कि सबसे बड़ा तेल भंडार किसके पास है? सऊदी अरब के पास है। अमरनाथ की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं? तो हमें पता है अमरनाथ की जो गुफाएं हैं वो जम्मू और कश्मीर राज्य में हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो ऐसी कौन सी नहर है भारत में जो सर्वाधिक लंबाई रखती है और जिसके द्वारा सिंचाई होती है? तो उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है और इसे हम लोग राजस्थान नहर के भी नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है? तो भारत में गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। और सबसे कम समुद्र तट रेखा किसकी है? अगर ये आपसे पूछा जाए तो वहाँ आप नाम देंगे गोवा का। तो गोवा का सबसे कम है और गुजरात की समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत अपने साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनाता है? तो भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाता है तो वहाँ पर आप नाम देंगे अफगानिस्तान का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपास मृदा किसे कहा जाता है? तो जो आपकी काली मिट्टी होती है उसी को ही कपास मृदा कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में कपास का उत्पादन जो है सर्वाधिक मात्रा में होता है। आगे बढ़ते हैं। खादर और बांगर के रूप में किसे जाना जाता है? तो खादर मतलब खाने योग्य वही चीज़ें होती हैं जो नई होती हैं। तो नई मिट्टी को खादर कहते हैं। और बांगर मतलब बेकार। तो जो बेकार चीज़ होती है वो खाई नहीं जाती है। तो बेकार कौन सी चीज़ होती है? जो पुरानी होती है। तो पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई मिट्टी को खादर कहते हैं। जो आपकी कछारी मिट्टी होती है वही आपकी खादर और बांगर होती है। तो आप समझ गए हैं, खादर नई मिट्टी होती है, बांगर पुरानी मिट्टी होती है। ये कछारी मिट्टी के ही भाग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भैया, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का 7वां स्थान है, ये भी हमें पता है। आगे बढ़ते हैं। पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र कब्बन पार्क किस शहर में है? तो जो कब्बन पार्क है वो आपके बेंगलोर में है। आप याद रखिएगा, बेंगलोर में कब्बन पार्क स्थित है। आगे बढ़ते हैं। तिरुवल्लुर को समर्पित वल्लूर कोट्टम कहाँ पर स्थित है? तो सॉरी, एक मिनट, हाँ, आगे बढ़ते हैं। त्रिवल्लुर को समर्पित वल्लूर कोट्टम किस राज्य में है? तो ये आपके तमिलनाडु में है। और कहाँ पर है? तंजावुर में है। तो तंजावुर में वल्लूर कोट्टम है जो कि
तिरुवल्लुर को समर्पित है। तिरुवल्लुर वहाँ के देवता का नाम है। आगे बढ़ते हैं। ओणम पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये भी हमें बचपन से ही पढ़ाया गया है कि ओणम का जो पर्व है वो केरल राज्य में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद शैल स्मारक कहाँ पर है? तो हमें पता है तमिलनाडु में कन्याकुमारी है, और इसी कन्याकुमारी में जो आखिरी पॉइंट है उसको विवेकानंद शैल स्मारक कहते हैं। ये भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। आगे बढ़ते हैं। लोक नृत्य करागम किस राज्य से संबंधित है? तो जो हमारा लोक नृत्य करागम है वो आपके तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकदार ग्रह शुक्र ग्रह है। आपसे पूछा जाए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वहाँ पर भी आप शुक्र बताएंगे। आपसे पूछा जाए पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की बहन जो है इसी शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। अधिकेंद्र शब्द ये किससे संबंधित है? तो जो अधिकेंद्र शब्द है ये भूकंप से संबंधित है। भूकंप में अधिकेंद्र शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक पाई जाने की संभावना किसकी होती है? तो हमें पता है राजस्थान एक रेगिस्तान है, तो वहाँ पर बालू सर्वाधिक मात्रा में पाई जाएगी। तो राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने की संभावना किसकी होती है? बालू की होती है। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, और ये कहाँ पर है? ये आपके अमेरिका में है। तो सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कि अमेरिका में है। सीमेंट के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो सीमेंट के उत्पादन में अपना राजस्थान है, ये अपने प्रथम स्थान पर है। तो सीमेंट के उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो उसका नाम है राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो हमें पता है सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, और यही ग्रह सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक है। आगे बढ़ते हैं। टूटते हुए तारे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वास्तव में कोई तारा टूटता नहीं है। जो हमारे आकाश में अंतरिक्ष में उल्कापिंड होते हैं ये जब चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसा कोई तारा टूट रहा है। इस प्रकार उल्कापिंड को ही हम लोग टूटते हुए तारे से संबंधित करते हैं, यानी टूटता हुआ तारा कहते हैं उल्कापिंड को ही। आगे बढ़ते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हमें पता है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, और ये किस देश में है? ये नेपाल में है, आपके भारत में नहीं है। ये नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा कच्चा तेल यानी कि पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा सऊदी अरब से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार सबसे बड़ा उत्पादक देश कच्चे तेल का वो आपका सऊदी अरब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो पृथ्वी की परिधि का मतलब ये आपके किनारे किनारे वाली जो लाइन होती है ये परिधि कहलाती है, और पृथ्वी की जो परिधि है वो 40,075 किलोमीटर है। तो 40,075 किलोमीटर पृथ्वी की परिधि है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। तो आप ये नील नदी का नाम बताएंगे, जो कि अफ्रीका महाद्वीप है और मिस्र देश से होकर बहती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जल धारण करने की क्षमता किस नदी की सर्वाधिक है, तो जल धारण करने की क्षमता के आधार पर विश्व की सबसे लंबी जो नदी है वो अमेजन नदी है, जो कि दक्षिणी अमेरिका देश से बहती है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, देश नहीं है, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भैया सहारा मरुस्थल है, सबको पता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? तो जो अफीम बनाई जाती है, अफीम के पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वो पौधों के फूल से प्राप्त की जाती है। तो अफीम पौधों के फूल से प्राप्त की जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आकाशीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आकाशीय पिंडों का जो अध्ययन किया जाता है उसे खगोल शास्त्र के नाम से जाना जाता है। खगोल शास्त्र में हम लोग आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। पश्चिमी घाट पर गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो पश्चिमी घाट पर बहुत सारी नदियां गिरती हैं, जिसमें प्रमुख है गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। ये आपकी पश्चिमी घाट की प्रमुख नदियां हैं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे विशाल नदी कौन सी है? तो विशाल नदी का मतलब है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसमें पानी सर्वाधिक मात्रा में है, यानी आयतन के हिसाब से अथवा जल धारण करने की क्षमता के हिसाब से जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है वो अमेजन नदी है। अगर लंबाई के हिसाब से पूछा जाए तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। और ये कहाँ से बहती है अमेजन नदी? ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से होकर बहती है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब होने का क्या कारण है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, इसी घूर्णन के कारण पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब होता है। तो वायुमंडलीय दाब का जो कारण है वो पृथ्वी का घूर्णन है। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा राज्य में एक मिग विमान निर्माण का कारखाना है। उड़ीसा राज्य में मिग विमान निर्माण कारखाना है और ये कहाँ पर है? ये सुनावेडा में है। तो उड़ीसा के सुनावेडा में मिग विमान निर्माण का कारखाना है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ये सारे वन लाइनर प्रश्न हैं। आप वीडियो को 1 या 2 बार देखकर सारे प्रश्नों को रट लीजिए। इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य आएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।